प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट यानी कि जो डेवलपमेंट जो विकास का जो सिद्धांत होता है उस पर मैं आज फुल डिस्कस करूँगा। तो विकास किसका होगा? तो चाइल्ड का विकास होगा, ह्यूमन का विकास होगा, यानी कि बच्चों और इंसानों का ही विकास होगा। और इसी को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। बच्चों को समझने के लिए उनके विकास के विभिन्न आयामों यानी कि डायमेंशन, स्तर, लेवल को समझना आवश्यक है। यानी कि जब बच्चे को अगर हम समझेंगे तो उसको समझने से पहले उनके आयामों और उनके लेवल को हम लोग समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। बाल विकास के सिद्धांत बच्चों के विकास के हर पहलुओं पर चर्चा करता है ताकि बच्चों को सर्वांगीण विकास यानी कि कंप्लीट डेवलपमेंट हेतु समझा जा सके। यानी कि इसका अर्थ ये हो गया कि चाइल्ड का हम ग्रो समझें कि कैसे बढ़ता है, वो क्या क्या जानता है, उसका आईक्यू लेवल कितना है। इसको हमको एट फर्स्ट यानी कि सबसे पहले इसको हमें समझना होगा। ऐसे टीचर आपके लिए या हम सब के लिए आप कैसे सीखेंगे, आपको क्या सीखने की ज़रूरत है। यानी कि ये 2 पॉइंट अगर आप सीख जाएंगे तो आप ज़रूर ही किसी को सिखा पाएंगे। अब चलते हैं बाल विकास के सिद्धांत की ओर। यानी कि पहला जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यानी कि निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी नहीं रुकती, निरंतर चलती रहती है। इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो विकास होता है ना, माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु शैया तक हमारा विकास चलते रहता है। डेवलपमेंट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस यानी कि जो विकास है वो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी भी नहीं रुकती। व्यक्तित्व के सभी पक्षों का विकास चलते रहता है और एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यानी कि व्यक्ति का जो विकास रहता है वो सभी पक्षों से कनेक्टेड यानी कि जुड़े होते हैं और ये विकास निरंतर चलता रहता है। तो आपके समक्ष ये प्रश्न उठ रहा होगा कि व्यक्तित्व के पक्ष क्या है। तो ये रहा व्यक्तित्व के पक्ष। यानी कि पहला हो जाएगा मेंटल यानी कि दिमागी हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा सोशल यानी सामाजिक, उसके बाद इमोशन यानी संवेगात्मक, उसके बाद मोरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास, उसके बाद कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक विकास यानी कि संज्ञानात्मक विकास में ज्ञान चलाएगा। और उसके बाद आते हैं फंक्शनल डेवलपमेंट यानी कि जो शरीर का जो फंक्शन किस प्रकार से कौन से शरीर के अंग से काम लेना है वो ये फंक्शनल पर आ जाएगा। अगर इसको आप ज़्यादा समझना चाहते हैं तो मेरी पिछली वाली वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। अब चलते हैं सेकेंड पॉइंट की ओर, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। किसी भी बालक व्यक्ति का विकास यानी कि डेवलपमेंट और वृद्धि यानी कि ग्रोथ उनकी खुद की व्यक्तिकता इंडिविजुअलिटी से होती है। वे अपने व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी सब यानी कि जो उनकी पर्सनालिटी होती है वो दूसरों से भिन्न होती है। यानी कि हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व दूसरे से भिन्न होता है। ट्विंस यानी कि अब एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ट्विंस यानी कि जुड़वा बच्चे को ले लेते हैं कि जुड़वा बच्चे तो देखने में एक समान होते हैं, उनका बॉडी डेवलपमेंट भी एक समान होता है, वो कभी कभी वो एक जैसे ही बोलते हैं लेकिन उनमें कुछ भिन्नता होती है। यानी कि वे भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। सब अपनी खुद की स्वाभाविक गति से आगे बढ़ते हैं। यानी कि जो हर इंसान होता है अपने खुद की स्वाभाविक गति से भी आगे बढ़ता है। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर यानी कि नेक्स्ट टॉपिक की ओर। यानी कि उनमें पर्याप्त भिन्नताएं होती है। ये जो जुड़वा ट्विंस की जो मैं बात कर रहा हूँ उनमें भी पर्याप्त भिन्नताएं होती है। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की ओर, यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न यानी कि एकरूपता यानी कि विकास के क्रम की एकरूपता। यानी कि जो विकास का क्रम होगा
वो एक रूपता से ही होगा। व्यक्तियों में व्यक्तिगत अंतर पाया जाता है, मैंने आगे वाले पॉइंट में भी बताया है, लेकिन जो विकास का क्रम एक जैसा होता है, लेकिन व्यक्ति में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, लेकिन जो उनका विकास का क्रम जो पैटर्न होगा वो एक साथ ही होगा। यानी कि दो व्यक्ति का बॉडी ग्रोथ एक समान ही होगा, उनका अंग भी एक समान ही बनेंगे पैटर्न, लेकिन जो उनका जो पैटर्न यानी कि नमूना जो पैटर्न होगा वो एक जैसा नहीं होगा। तो वह अगर उनका जो पैटर्न अगर एक जैसा अगर नहीं होगा तो वह इंसान नहीं कहलाएगा। क्रम एक जैसा होगा तो इंसान कहलाएगा। यानी कि किस आप देखते होंगे कि राक्षस पुराने समय में कहानियों में कि राक्षस जन्म लेते ही आगे बढ़ गया, लेकिन अगर वो इंसान रहेगा तो वो एक क्रम में बढ़ेगा, यानी कि वो डायरेक्ट पास आउट करके डेवलप नहीं करेगा। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट, रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। यानी कि वृद्धि और विकास की दर एक जैसी नहीं होती। यानी कि जो वृद्धि और जो विकास है ना उसका दर यानी कि जो उसका गति स्पीड एक जैसी नहीं होती। कोई बच्चा 6 माह में बैठने लगता है तो कोई बैठता ही नहीं। कोई बच्चा 1 साल में दौड़ने लगता है तो कोई आप देखते होंगे 1.5 साल 2 साल में 1.5 साल 2 साल में दौड़ेगा, तो कोई 1 साल में ही बोलने लगता है तो कोई 2 से 3 साल में। यानी कि मेरा कहने का आशय है ना कि उनका रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक जैसा नहीं होता। एक बच्चे के अंदर भी ये गति समान नहीं होती। यानी कि जो बच्चा रहता है ना उसके अंदर की गति भी एक समान नहीं होती। शैशवावस्था में उनकी जो ग्रोथ का है ना वो स्पीड काफ़ी स्पीड में होता है और बाल्यावस्था में कम हो जाता है, लेकिन किशोरावस्था में कुछ परिवर्तन तेज़ी से होती है, जैसे हार्मोनल चेंजेस हो गया, एक दूसरे के प्रति आकर्षण, दाढ़ी मूँछों का आना, ये सब हार्मोनल चेंजेस के अंतर्गत आएंगे। अब आगे चलते हैं 5th पॉइंट की ओर, यानी कि 5वें पॉइंट, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। यानी कि विकास समान से विशिष्ट की ओर होता है। किसी भी चीज़ में विशिष्टता या एक्सपर्टीज पाने से पहले वह चीज़ समान रूप से विकसित होती है। यानी कि मान लीजिए कि अगर कोई छोटे बच्चे को हम ये पेन पकड़ाएंगे तो वो उसे ठीक ढंग से अभी पकड़ नहीं पाएगा। उसके लिए हमें बताना होगा कि पहले ऐसे किया जाता है। अगर उसके बाद अगर पेन को हम लोग उसके सामने अगर हिलाना स्टार्ट करेंगे तो वो उसको हिलाने में कठिनाई होगी। तो उसको हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप कर बताएंगे कि आपको ऐसे करना है, उसके बाद आपको ऐसे होगा तो फिर ऐसे करना है। तो अब चलते हैं 6ठे पॉइंट की ओर, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, यानी कि परस्पर संबंध का सिद्धांत। विकास के सभी आयाम यानी कि जो सभी डायमेंशन जो बताए हैं, कॉग्निटिव, मेंटल, सोशल, इमोशन, ये सभी आयाम परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको यानी कि मान लीजिए कि आपको अगर फीवर होता है तो ये आपका तो उसमें बॉडी पेन वगैरह करने लगेगा, इसमें आपका दिमाग पर भी असर करेगा। अगर कोई हमसे बात भी अगर करता है तो उसके साथ हम लोग ठीक ढंग से बात नहीं कर पाएंगे। यानी कि ये सब सोशल और इमोशन चेंजेस होते रहते हैं। यानी कि ये जो संवेगात्मकता है ना वो एक दूसरे से जुड़े हैं और एक दूसरे के कारण प्रभावित भी होते हैं। इसका एग्जाम्पल बुखार देख लीजिए, किसी के विषय में खीस, झगड़ा, यानी कि कोई द्वेष, कलह भी हो सकता है। अब चलते हैं 7वें पॉइंट की ओर, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि एकीकरण का सिद्धांत। बालक पहले संपूर्ण अंग को हिलाता है, फिर अंगों के भाग को चलाना सीखता है। यानी कि मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि पहले बच्चे को अगर हम लोग दिखाकर अगर उंगली हिलाने के लिए कहेंगे तो वो उंगली की जगह पर सबसे पहले वो हाथ हिलाना स्टार्ट करेगा, लेकिन धीरे धीरे वो सीखते सीखते हाथ से उंगली को हिलाना स्टार्ट करेगा और उसके बाद ये उंगली का जो भाग है उस पर भी ये
कंट्रोल पा लेगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सातों पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, यानी कि डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास की दिशा का सिद्धांत। यानी कि इसके अंतर्गत 2 पॉइंट आते हैं, सेफेलोकॉडल और प्रोमिस्कोडिस्टल। यानी कि सेफेलोकॉडल के अंतर्गत सर से पैर की ओर विकास होता है। यानी कि गर्भ में पहले बच्चे का सर का विकास होगा, बाद में उनके अंग क्रिएट होंगे। यानी कि पहले आप लोग गर्भ में फ़ोटो देखते होंगे अल्ट्रासाउंड वगैरह का, तो देखते होंगे जो गर्भ में जो बच्चा है उसका सबसे पहले हेड आपको दिखाई देगा। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अगले वीक अगले महीने आते आते उनका और भी बॉडी पार्ट्स यानी कि बॉडी ऑर्गन का रचना होगा। अब उसमें है प्रोमिस्कोडिस्टल, यानी कि इसमें कहा गया है कि ये जो विकास होता है केंद्र से लेकर परिधि की ओर होता है। यानी कि विकास एक डायरेक्शन में नहीं होता, यह हर ओर होता है। मान लीजिए ये मेरी हथेली है, तो हथेली का विकास सबसे पहले ये इसका जो सेंटर है उसका विकास होगा, और धीरे धीरे ये जो बाकी सारे अंग ये उंगली वगैरह का विकास होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि सबसे पहले उंगली का विकास हुआ और उसके बाद ये मेरा सेंटर का विकास हुआ। तो आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब चलते हैं 9th पॉइंट की ओर। विकास लंबवत नहीं सर्कुलर यानी कि वर्तुलाकार होता है। आप एक समय में कहीं भी सीख सकते हैं किसी भी तरह से। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आप चलते फिरते भी सीख सकते हैं, आप कहीं जा रहे हैं किसी देख को भी सीख सकते हैं, आप किसी भी उम्र में सीख सकते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि विकास का जो सीखने का क्रम एक समान नहीं होता है। कोई बच्चा ज़्यादा सीखता है, कोई बच्चा कम सीखता है, कोई बच्चा 1.5 साल में ही क ख ग घ बोलना चालू कर देता है, तो किसी को 2 से 2.5 साल भी लग जाते हैं। अब आते हैं नंबर 10, यानी कि विकास की भविष्यवाणी। नहीं, 9th नंबर, 9th तो हो गया, अब 10th नंबर। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि अगर कोई काम कर रहा है तो इसको देखकर हम ये बता सकते हैं कि अगर वो यह काम करेगा तो उसके साथ ये हो सकती है। अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा कुत्ते को मार रहा है तो हम कह सकते हैं कि ज़रूर कुत्ता इस बच्चे को काट लेगा। तो मैं आशा करता हूँ ये जो 10th पॉइंट है ना, कि अगर बच्चा यह काम कर रहा है तो इसे यह हो सकता है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।